स्टेट क्या होती है? स्टेट आर्मी चीफ तो नहीं होता, सही है। स्टेट एक्चुअली होती है अवाम, सही है। तो अवाम का मैंडेट छीनना ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या अवाम का मैंडेट बचाना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? सही। दूसरा ले लें, पुरअमन अवाम पे गोली चलाना ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या अपने हक के लिए एहतजाज करना पुरअमन होके निहत्ते होके ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो जिस दिन हमें ये लगेगा कि अवाम तय करती है ये सारी चीज़ें, तो आपको वो दूसरी साइड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नजर आएगी कि वो 100 टीवी चैनल्स पे लाइव बंदा जाता है, उनका डीजी ISPR, वो सब कुछ कहता है, लेकिन लोग मानते हैं वो बात कि नहीं। लोग सच मानते हैं ना, जो सच है उसको मानते हैं। अंश जरूर है कि यार हमारा लीडर इतने मुश्किल हालात में है, और हम जब तक आज़ाद नहीं कराते उसको तब तक थोड़ा सा रंज है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन ये है कि हम अपनी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये बहुत मेन है। और वो जो दूसरी साइड है वो डर के हर रोज उनका डर में गुजरता होगा, मतलब वो हर छोटी सी बात पे इतना सेंसिटिव होके मतलब लोगों को पकड़ना शुरू कर। तो वो जो दीवार है उनकी इतनी कच्ची हो गई है कि एक धक्का और की बात है, लेकिन वो धक्का जिस दिन सही लग गया उस दिन इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ भी आएगा, इंसाफ भी होगा, लोगों के राइट्स भी होंगे। आप अपने स्टूडियो में बैठ के ये प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, सही है। वेलकम जी, siyaset.pk से मैं हूं वकार बका, मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान लियास साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डीजी ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आप, सर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर हुए, क्या कहेंगे? अच्छा, वो उसकी बात कर रहे हैं, वो जो स्लाइड थी जी जो उन्होंने दिखाई थी। अच्छा, पहले तो मैं यार siyaset.pk ट्विटर वीडियो है, तो पहले तो मैं बहुत कंडेम करता हूँ सोहराब बरकत की जो अरेस्ट हुआ है, और बहुत खुशी है कि लोगों ने बहुत आवाज उठाई, सारे जर्नलिस्ट ने आवाज उठाई, कश्मीर में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो उन सब का शुक्रिया जो सोहराब के लिए, जो आज़ाद सहाफत के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि लोग अभी तक जिंदा है और हर जो नाइंसाफी होती है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो सॉरी आप लोग के साथ बहुत वो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान आपके साथ है, तो डटे रहे। अच्छा, अब आते हैं उस पे। अच्छा, पहले तो मुझे पता नहीं था, मुझे लोग क्या कर रहे थे कि अच्छा ये हुआ है वो हुआ है, तो मैंने कहा यार कोई पुरानी बात होगी, उसी को कुछ कर रहा होगा ना। तो फिर एक थोड़ी धुंधली सी तस्वीर आ रही थी, उसमें समझ नहीं आ रहा था क्या है। बाद में जब मुझे स्लाइड देखी तो थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि PTI का जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान की सुनता है। जब इमरान खान का ट्वीट आता है तो पहले जिब्रान इलियास रीट्वीट करता है, फिर PTI ऑफिशियल रीट्वीट करता है, फिर उनके सारे रीजनल अकाउंट्स रीट्वीट करते हैं। तो उसमें मजे की बात तो ये थी कि मैं कभी कभी ना रीजनल अकाउंट्स को थोड़ा सा तनकीद कर रहा होता हूँ कि यार आप लोग थोड़ा स्लो जाते हैं रीट्वीट में और ये सारा कुछ। तो उस दिन तो सारे लोगों ने कहा, जो रीजनल अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने कहा देखें डीजी ISPR कह रहा है कि हम इतने तेज हैं, जैसे इमरान खान के ट्वीट आते हैं हम फौरन कर देते, तो अब क्या परफॉर्मेंस रिव्यू आपको चाहिए। तो एनीहाउ वो तो बेसिकली तारीफ शायद कर रहे थे कि भाई इमरान खान के अकाउंट से इमरान खान जो बात करते हैं उसको PTI सोशल मीडिया फैलाता है। तो ये तो बड़े ऑनर की बात है कि जहां पर कुछ लोग शायद इमरान खान की बात कोई मजबूरी के तहत, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपने मर्जी से फैलाता हूँ, लेकिन मजबूरी के तहत नहीं फैलाता, वहां पर PTI सोशल मीडिया खड़ा है। और बड़ा फख्र है जो लोग इसमें जितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि हालात बहुत टफ हैं, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करते। और ये जनरेशन ही ऐसी है, वो उनका जैसे थोड़ा सा पाला ना उनकी जनरेशन से नहीं पड़ा, उनके बहुत बाद की जनरेशन से पड़ा है, वो उसको समझते नहीं है। तो ये बस मसला है कि मगर मेरा सवाल वहीं पर कायम है सर, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, इमरान खान का सोशल मीडिया, आप तमाम लोग, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, आप स्टेट के खिलाफ हैं, ये इल्जाम आप पर आता है। ये इल्जाम है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखें, स्टेट क्या होती है? स्टेट आर्मी चीफ तो नहीं होता, सही है। स्टेट एक्चुअली होती है अवाम, सही है। तो अवाम का मैंडेट छीनना ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या अवाम का मैंडेट बचाना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है?
सही। दूसरा ले लें पुरअमन अवाम पे गोली चलाना, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या अपने हक के लिए एहतजाज करना पुरअमन होके निहत्ते होके, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आप ये देखें कि पाकिस्तान जैसे इमरान खान है उसके साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं, उसके इतना जुल्म कर रहे हैं, लेकिन कभी इमरान खान ने मुल्क तोड़ने की बात की? मैं आपसे पूछता हूँ, आप और जो अवाम देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ, कभी इमरान खान ने ऐसी कोई बात की? कभी, जैसे आपको पता है 14 अगस्त आता है, राइट, आप उनके गिरफ्तारी के बाद भी आ चुका है, उन्होंने कभी ये कहा कि यार हम ना रूठ के बैठ जाते हैं, हमें तो जैसे वो स्पेस नहीं दे रहे तो हम तो नहीं मनाते? वो क्या कहते हैं? छोटा सा सवाल आपसे, मतलब वो क्या कहते हैं 14 अगस्त को? वो क्या कहते हैं इमरान खान, क्या करो? पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलो। पाकिस्तान का झंडा लेके जाओ और पूरे पुरजोश तरीके से बनाओ। बल्कि जब वो बाहर थे तो आपको शायद लाहौर में हॉकी स्टेडियम का जलसा याद है? जी जी। मतलब आज तक वो जो उसकी क्लिप्स आती हैं तो गूज बम्स आते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो कहते हैं जब नारे लग रहे होते हैं। तो उस वक्त जब वो बाहर थे तब भी 14 अगस्त सबसे जोरों शोर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनाया था। अभी भी वो जेल में हैं, इतनी स्पेस कम कर दी है, मतलब कोई कुछ पॉलिटिकल स्पेस है नहीं, लेकिन इमरान खान कहता है कि 14 अगस्त जाके आपने मनाना है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, या फिर वो जो 14 अगस्त पे हम निकलते हैं और हमारे झंडे पाकिस्तान के झंडे भी जब्त कर लेते हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? तो पहले तो देखिए, हम सबको ये डिसाइड करना होगा कि ये जो इस तरह के इल्जाम आते हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी, ये जो डेफिनेशंस होती हैं, ये कौन तय करेगा? तो जिस दिन हमें ये लगेगा कि अवाम तय करती है ये सारी चीजें, तो आपको वो दूसरी साइड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नजर आएगी। तो हमारे पास तो उस तरह कोई कितने न्यूज चैनल्स कितने हैं आजकल इनके पास? 30 है जो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल, कुछ 80 के करीब है ओवरऑल जो तो 100 के लगभग। 100 के ना, तो 100, आप ये सोचे ना कि वो 100 टीवी चैनल्स पे लाइव बंदा जाता है, उनका डीजी ISPR, वो सब कुछ कहता है, लेकिन लोग मानते हैं वो बात कि नहीं? लोग सच मानते हैं ना, जो जो सच है उसको मानते हैं। तो पॉइंट ये है कि देखें, अगर तो उन्होंने डिफाइन करना होता तो ये अब तक तो इतना रेलेवेंट नहीं होता। आप मेरा इस वक्त इंटरव्यू नहीं कर रहे होते अगर उनकी बात मानी जा रही होती। तो आप मेरा इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनको बड़ा सख्त जवाब दिया है कि नहीं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट PTI नहीं है, इमरान खान नहीं है, और लोगों के खिलाफ जाके यार कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि स्टेट इज अवाम। आप ये देखें, 90% अवाम एक तरफ हो, तो अगर वो जीत भी रहे हो ना, क्या आप मतलब कोई गलती से छोटा मोटा बैटल जीत भी जाए ना वो, तो वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनको हमेशा खौफ तो हो रही होती है कि यार मतलब हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन अवाम हमारे साथ क्यों नहीं है? तो वो अवाम होगी नहीं, वो साइंस ही उनकी साइंस पे, मतलब वो हर जगह वो मात खा रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ये यूनिवर्स के भी कुछ लॉज होते हैं, नेचर के भी कुछ लॉज होते हैं, ये उन सब चीजों के खिलाफ जा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये अगर बाय कर लिया, मीडिया बाय कर लिया, सियासत PK को चुप करा लिया, या थोड़े सोशल मीडिया के अकाउंट चुप करा लिया, तो ये खत्म हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया को एलियन तो नहीं आके ट्वीट्स करते ना। इंस्टाग्राम पे आप देख लें, जेन जी ने, मतलब जो मैं आपको बताऊं, जैसे ट्विटर पे बड़ा माना जाता है ना, PTI बहुत हावी है इन पे। आप टिकटॉक और उस पे जाएं, इंस्टाग्राम पे, आपको ऐसी ऐसी रील्स मिलेगी। अच्छा, जो लोग ना वकार जो एक्टिव नहीं भी थे, वो भी आके वो कर रहे हैं कि यार ये 50 साल से हम इस नेशनल हीरो को देख रहे हैं, उसको जेल में रखा, मतलब हद हो गई है, उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे हो, तो बस कर दो। तो वो कोई अब ना, जैसे वो डर भी नहीं रहा उनसे, बिकॉज दैट इज, क्योंकि वो इतनी रिडिकुलस सी बात करती है ना, जेल में रखा है, वही इतना खराब, यानी कि लोगों को लगता है कि एक नेशनल हीरो को जेल में रखा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितनी, हर रोज कहीं ना कोई बोल रहा होता है, तो उनको तो ये मुझे लगता है उल्टी पड़ी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एक ना, जैसे ये हमेशा के लिए रह जाएगा कि उन्होंने सियासी कॉन्फ्रेंस की, तो मतलब इमरान खान ने वो जो आसाब की जंग होती है ना, वो बेसिकली जीत ली है। ये आप रिकॉर्ड पे रख लें, वो कहते हैं ना, सेव दिस ट्वीट, ये छोटा सा क्लिप आप बना के रख लें कि ये वो वाला दिन, उसको मार्क कर लें, जो भी दिसंबर की तारीख थी, कि उस दिन वो हारे। ना सिर्फ हारे, देखें, एक होता है हारना और एक हार के वैलिडेट करना। तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसने स्टैंप लगा दिया कि इमरान खान ने
हमें असाब की जंग में हरा दिया। यहाँ फरीक दो हैं इस असाब की जंग में, या फिर 3-4 हैं? हुकूमत भी है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या फिर सिर्फ इमरान खान? 2 फरीक हैं। देखिए असल तो बेसिकली अवाम वर्सेस स्टेटस को है, सही है। अब मुझे कह लें, इमरान खान को कह लें, या ये सारे पीटीआई वालों को कह लें। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, आप भी शायद नोट करते हो, पीटीआई के जो लोग हैं जो फाइट कर रहे हैं, आप उनकी प्रोफाइल सबकी देखें, आप ये जरूर मानेंगे कि वो कोई भी एरर हो, मार्शल लॉ हो, गद्दारी हो, नवाज हो, जो कोई हो, वो सब कुछ सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं ना, वो जो उनकी बैटल है ना, वो दूसरे लोगों के लिए, वो बैटल है आम आवाम के लिए, जो जिनके पास अपनी आवाज नहीं है, जिनके पास मतलब वो जो बिल्कुल रोज वेजेस, डेली वेजेस पे जी रहे हैं। तो मतलब असल तो बैटल आवाम के लिए। ये जो लोग कहते हैं ओवरसीज में आपको पता है लोग मतलब दे कैन जस्ट लिव फाइन, बट एक रोज एक रंच लेके जीते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो तो अपनी लाइफ जी सकते हैं ना, वो तो उन पे तो नहीं वो रेड्स हो रहे हैं, उन पे तो नहीं हो रहा ना। लेकिन वो रोज सुबह उठते हैं, रोज सुबह एक पुरुमीद उनकी सुबह होती है कि अच्छा आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा, और फाइट किए जाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं फरीक और ना फरीक, ये मतलब ये वो भी इतने रेलेवेंट नहीं है। जो वो समझ रहे हैं ना अपने आप को कि बहुत रेलेवेंट है, उनका काम ये है ही नहीं कि किसी सियासी पार्टी से या अवाम से लड़ा जाए। उनका काम है नेशनल सिक्योरिटी ना, जैसे सबको बचाएं, जो क्योंकि दैट इज व्हाट टैक्स पेयर्स पे देम मनी फॉर। तो वो इतने रेलेवेंट है नहीं, बट बिकॉज ये मीडिया उसको मैं थोड़ा कसूरवार ठहराता हूँ कि उनको इतना रेलेवेंट कर दिया है, बिकॉज पावर उन्होंने जैसे एक थोड़ा सा कब्जा किया हुआ है। लेकिन असल तो जब इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे, हमारा तो पूरा ईमान है कि हालात जरूर अच्छे होंगे, पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा, इमरान खान की लीडरशिप में ऊपर जाएगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये इतने रेलेवेंट थे ही नहीं। क्योंकि रेलेवेंट तो भाई अब देखें ना, वो जब कभी जंग हो तो वो सबसे ज्यादा रेलेवेंट, बिकॉज दे आर डूइंग नेशनल सिक्योरिटी, राइट। बॉर्डर्स पे जाके हवाई जहाज, मतलब वो सारी चीजें, वो रेलेवेंस वहां बनती है। लेकिन मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बार ना एक इमरान नाम का बंदा है दिल्ली का, उसने ना स्पेस में शिरीन मजारी से सवाल पूछा था कि यार हमें तो लगता था ये बहुत जीनियस हैं, ये जो सारे हैं हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो शिरीन मजारी ने एक बड़ा छोटा सा जवाब दिया था, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखे। उन्होंने कहा था यार जीनियस तो होंगे, लेकिन आप अगर एक किसी मछली को कहे ना कि दरख्त पे चढ़ जाए तो वो नहीं कर सकेगी। तो पॉइंट इस के उनका काम ये नहीं है जो वो कर रहे हैं, वो जो अपना काम कर रहे हैं उनको मतलब सारा खोपे होते हैं। तो लेकिन ये जब पॉलिटिक्स में आएंगे और इतनी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, आप भी इतना कवर करते हैं, ये सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि नहीं थी? वो आंख मार के बंदा मतलब इस तरह की मतलब इखलाकियात का जनाजा निकाल के मतलब वो कह रहा है इस तरह के। अच्छा एक मजे की बात है कि वो जो वर्ड भी यूज कर रहा है वो भी इमरान खान का वर्ड है, मतलब उनमें ओरिजिनलिटी रही नहीं है। तो वो नहीं कहते बचपन में जो होता था कि यार जो बोलता है वही होता है, मतलब वो इतना मतलब वो इमरान खान को इतना उस पर ला चुका है, हरा दिया है कि उनके पास अपने वर्ड्स भी नहीं है। मतलब वो भी इमरान खान के वर्ड्स चोरी करके इमरान खान को ही बोल रहे हैं। मतलब इमरान खान को जेल में ही हंसता होगा, मतलब वो कहता होगा कि यार वर्ड तो अपना ले आओ कोई। ठीक है, क्रिएटिविटी का फुकदान है। बहरहाल एक सवाल है, अगर आप पाकिस्तान में होते तो शायद FIA आपसे पूछता, या फिर रना सनाउल्ला साहब कहते इनसे पूछो, ख्वाजा आसिफ साहब कहते इसे ये सवाल पूछो। मैं आप पूछ लेता हूँ, शायद वो देख लें तो थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कौन चलाता है? आप चलाते हैं या नहीं? क्योंकि कौन किसी और को आप ना फंसा दें, आप चलाते हैं? हाँ अच्छा, पाकिस्तान का सोशल मीडिया ना, ये PTI का सोशल मीडिया ना, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, और पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो ये अवाम चलाता है। सही है, हमें बहुत क्रेडिट मिल जाता है, बिकॉज ऐसा है कि जैसे इमरान खान ने 1-2 बार नाम लिया हुआ है, सही है, थोड़ी सी तारीफ की हुई है,
और स्पेस इमरान खान के साथ हमने होस्ट की थी, और जैसे जो ऑफिशियल अकाउंट है वो चलाते, राइट। तो असल तो ये कि यार देखें, मैं थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि यार ये सोशल मीडिया कोई एलियंस तो नहीं आके वो चला रहे ना। नहीं, ये जो पीटीआई है, सड़क पे जाएंगे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई के रीजनल जो अकाउंट्स हैं, ये कोई एक जगह से ऑपरेट हो रहे हैं? आपके पास कोई ऑफिस है, कोई आपने हायरिंग? नहीं, एक जगह नहीं होता ना। देखें, आप शायद आपको पता ही हो, ये एक बंदे का तो काम है नहीं, सही है, अकाउंट्स। बल्कि आप एक siyaset.pk के चलाते हैं, उसमें आप मुझे बता दें कितनी बड़ी टीम है आपकी, मतलब नंबर्स ना बताएं, अपने दिल में सोच लें। एक अच्छी टीम, सही है, वो मैं आपसे कसौटी नहीं खेल रहा, मतलब दिल में, मतलब एक रखे नंबर, सही है। अब आप मुझे बताएं कि वो एक अकाउंट है, उसको कितने लोग चलाते होंगे, सही है, उसका कंटेंट कितने लोग बनाते होंगे, उसके जो इंटरव्यूज हैं सुराब, आप और मतलब कितने सारे लोग करते होंगे। तो ये बेसिकली एक आप कह लें कि एक डिसेंट्रलाइज्ड टाइप का वो है, कि क्योंकि देखें एक बंदा ये सारा काम कर नहीं सकता, और जो टीम है उनका सबका अलाइनमेंट भी होना चाहिए ना। तो उनको शायद आप सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर एक बंदा डायरेक्शन नहीं देता तो वो सब एक पेज पे कैसे हैं। आप मुझे बताएं, इमरान खान से हमारा कम्युनिकेशन कितने दिन से टूटा हुआ है? 40 दिन हो गए, राइट। लेकिन हर कोई एक ही एंगल पे ट्वीट्स कर रहा है, पोस्ट कर रहा है, रीलें बना रहा है, राइट। वो क्यों है? क्योंकि असल बात है कि हमारे पास तो बिल्कुल क्लैरिटी है, हम तो हक बात कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। तो जब कोई पाकिस्तान के लिए बात करेगा, जब कोई हक बात करेगा, तो उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि इमरान खान क्या बोलेगा इस चीज पे, उसको पता है कि मैं क्या बोलूंगा या बोलूंगी उस चीज में। तो हमारे जो टाइगर्स और टाइगरेसेस हैं, पहले तो उनको सलाम है, सही बताता हूँ। वो इतने मतलब फैक्ट चेकर्स हैं, इतने स्मार्ट हैं, इतने स्किल्ड हैं, और इतने ह्यूमरस हैं। मतलब उनका जो कंपटीशन है ना, मैं बताता हूँ, आप पीटीआई की सोशल मीडिया ये जो लोग हैं ना, इनको कभी मीम्स का ओलंपिक हुआ ना, उसमें भेजें, ये नंबर 1 प्राइज ना ले तो आप मुझसे पूछेगा। इतना मतलब उनमें शऊर के है। बारे में तो सर ये भी कहा जाता है कि ये सेटिंग आपके भी कंट्रोल में नहीं है, वो तो कहा जाता है पार्टी की क़यादत के कंट्रोल में भी नहीं है। यार कंट्रोल तो उसको किया जा सकता, मतलब कंट्रोल जैसे आप कोई एक सेंट्रल चीज बनाए, उसको कंट्रोल किया जा सकता है ना, कि उसको इधर उधर कर दिया जाए। लेकिन मैं तो आपको कह ही रहा हूं ना कि जो सच बात है उस पे सब लगे हुए हैं। बल्कि आप मतलब कल कोई छोटा सा वाकया होगा हमारे हक में या हमारे खिलाफ, ठीक है। आपको शायद ये भी याद हो कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, तब तनकीद भी बहुत होती थी सोशल मीडिया से ही, और हम ये सोचते थे कि यार मतलब कोविड हो गया है, मतलब वहां पर कैनाल्स जैम हो गई हैं, मतलब बहुत सारी चीजें थी। लेकिन हम हमेशा वो सुन रहे होते थे कि भाई ये तनकीद हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी चीज या बुरी चीज, ये पाकिस्तानी है, इनका एक हक है बोलने का, और वो हमेशा बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज मतलब उनके पास एक शऊर है, तो वो तो नहीं डर के बैठेंगे ना। हर कोई पाकिस्तान में, मुझे पता है कि यार लोगों को बिठा दिया उन्होंने, लेकिन यार जिसके पास जो मौका है वो करेगा। तो इस तरह वो सेंट्रलाइज चीजें होती हैं, उसको रोका जा सकता है। दिस इज ऑल डिसेंट्रलाइज्ड। और मतलब आप एक पीटीआई ऑफिशियल को बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि पीटीआई ऑफिशियल जैसे कितने अकाउंट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज बन गई हैं, तो वो अपना उससे करते हैं। और तनकीद हम पे भी बहुत होती है, बल्कि हमने तो कभी कंप्लेन नहीं की कि हम पे तनकीद हो रही है। हम तो उसको बड़ा वेलकम करते हैं और कोर्स करेक्शन करते हैं। तो यही एक असल चीज है। हम उनको भी यही कह रहे हैं कि भाई आवाम की सुन ले। अकाउंट्स के ऊपर सर एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। इमरान खान साहब का अकाउंट ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जेल से चलता है, कभी कहते हैं इंडिया से चलता है, वो कहाँ से चलता है सर? सब बता दें यार। मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बोला था कि एक वो जनरेशन है, सही है, वो नई टेक्नोलॉजी के जमाने में बड़े हुए, तो वो जब इस तरह की रिडिकुलस सी बातें करते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अपनी क्या कहें कि जेल से वो कैसे चला सकता है अकाउंट के होते हुए? इमरान खान के पास फोन है और इमरान खान रात को बैठ के वो ट्वीटर लिख रहा होता है। तो पॉइंट इज के वो इतनी रिडिकुलस सी बात है कि उस पर इतना जवाब यानी कि तफसील से बनता नहीं है। बट मुझे यह है कि वो डीजी ISPR को इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अटैक एजेंसीज पे कर रहे हैं, जेल सुपरिटेंडेंट पे कर रहे हैं। इतना कंट्रोल होने के बावजूद इमरान खान जेल में iPhone 16 Pro Max लेकर बैठा हुआ है।
और उर्दू में इंग्लिश में हर ट्वीट कर रहा है। तो मतलब ये रहने दें उसको, वो सवाल को वहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है सर, माजी में हमने देखा कि जब प्रिंट मीडिया था उसे मैनेज किया गया, अखबारें नई प्रिंट हुई, अखबारें बैन की गई। जब भी इस तरह का दौर आया जहां पे सेंसरशिप बहुत ज्यादा थी, फिर मीडिया को, रेगुलर मीडिया को बहुत ज्यादा मैनेज किया गया। आज सोशल मीडिया है, अगेन वही चीज के जनरेशन जी इसको चला रही है और जनरेशन जी इसको मैनेज कर रही है। मगर आर्गुमेंट तो फिर भी वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। और फिर मुखालफिन ये भी कहते हैं, और वो खुद को तसल्ली इसी बात से देते हैं कि जी ये खत्म भी इसी सोशल मीडिया से होंगे, क्योंकि ये इनके कंट्रोल में नहीं, ये इनको खुद ही लड़ जाता है। ये पार्टी क्यादत के ऊपर आजकल तनकीद हो रही है, तो ये इमरान खान के ऊपर भी तनकीद होगी। तो बज़ाहिर तो एक अच्छी चीज है, अगर खान साहब के ऊपर भी तनकीद दे दे इमरान खान को गवर्नमेंट दे दे, मतलब गवर्नमेंट क्या दे दे, इनके बस में होता तो मतलब अपनी गवर्नमेंट इनकी लेजिटिमेट अदालतें आजाद होनी चाहिए। इमरान खान की गवर्नमेंट है, देखें इमरान खान की गवर्नमेंट में पता नहीं आप सोशल मीडिया मॉनिटर करते थे कि नहीं जी। तनकीद तो यार हमेशा होती थी। आप 2011 अगर पता नहीं कितना पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप हैं मतलब 2011 से फॉलो कर रहे हैं जब वो बड़े जलसे में थे। एग्जैक्टली। आपको सबसे पहली तनकीद मैं आपको याद दिलाऊं, सबसे पहली तनकीद हुई थी जब शाहनूर कुरैशी और ये सारे बाहर से लोग जो पार्टी में आए थे, याद है आपको? जी सही है, शाह महमूद ने मनवाया, सही है, वो लोग आज तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूँ कि तनकीद तो उस जमाने से शुरू थी। तनकीद शायद जब इमरान खान मतलब कैंसर फ्री हॉस्पिटल बना रहा था तब भी उस पर तनकीद हो रही थी। तो इमरान खान जिस तरह तनकीद को लेते हैं उस तरह शायद कोई नहीं लेता, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो इमरान खान को डायरेक्ट बिल्कुल बता रहे होते थे ना कि ये आ रहा है वो आ रहा है। तो कुछ चीजों में वो कहते थे हाँ ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं, इसको इस तरह करते हैं, इसको इस तरह करते हैं। कुछ बातों में जैसे वो कहते थे कि इसको इस तरह समझाएं, क्योंकि उनको लगता है तो वो सही है, फिर हम समझाते थे और नहीं लोग समझते थे, तो फिर एक बेसिकली इटरेशन होता था कि यार ये इस तरह समझाते हैं और नहीं तो फिर इसको इस तरह रेक्टिफाई करते हैं। ये है कि तनकीद अगर कंस्ट्रक्टिवली ली जाए तो उससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। होनी भी चाहिए, और किसी भी सियासी लीडर के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर होनी चाहिए, और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि खान साहब एक्सेप्ट, लेकिन अवाम है ना, देखिए अवाम आप किसके लिए कर रहे हैं पॉलिटिक्स? मतलब आप एक कब्जा ग्रुप तो नहीं होता है ना, आप एक अवाम के लिए पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। अगर उन्हीं का रिस्पॉन्स आपके लिए अच्छा नहीं है तो फिर क्या फायदा? देखिए आप ये देखें ये कितने बदनसीब लोग हैं ये सारे के सारे जो आजकल पावर में, ये कभी पब्लिक में बगैर प्रोटोकॉल के जा सकते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दें, छोटी सी बात। सर वो तो फिर ये भी बयानिया रखते हैं कि खान साहब भी तो जब जेल में पेशी में जाते थे तो एक हाई सिक्योरिटी में जाते थे। हाँ अच्छा, नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो कंट्रोल करते हैं ना क्राउड को, जैसे आपने मरियम नवाज को वो देखी होगी जो बच्चों में जाती है, ये प्लांटेड लोग लेके जाते हैं ना, ये इनकी सारी चीजें प्लांटेड है। तो ये तो इमरान खान नहीं करता था ना कि ओ मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सारे के सारी वो मेरे लोग होने चाहिए, इस बात पे ताली बजनी चाहिए, इस पे मैं यहाँ से नहीं। थोड़ा सा बता दीजिए, ये कभी हुआ जब लंगर खानों में खान साहब जाते थे, रेडियो पे जाते थे, इस तरह की चीजें कोई वकूफ वजीर हुई, या खान साहब मैं आपको बताता हूँ दिया गया कि हम इस तरह मैनेज करते हैं? खान साहब बहुत नाराज होते हैं ऐसी चीजों पे। मैं आपको बताऊं जब इस तरह की चीजों को हम बहुत ज्यादा वो करते हैं, फैक्ट से हट कर कोई करते थे ना, तो खान साहब को नहीं पसंद इस तरह शोशा। वो आके जेन्युइनली बात करते थे और बिल्कुल उनको ये था कि ये सब कुछ ये हो रहा है, इसका जो सिला है ना वो अल्लाह देगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको डेटा भी पॉइंट भी मिल जाएगा और आपको उनकी पूरी फिलॉसफी है वो भी समझ आ जाएगी। कोविड में सबने कहा, आपको पता है बाजवा साहब ने भी कहा था कि भाई ये बंद कर दो सब कुछ ना, पूरी दुनिया कर रही है तो आप करें। तो इमरान खान ने कहा नहीं यार, हमारे मुल्क के डायनामिक्स कुछ और है, हमारा जो गरीब है वो तो मर जाएगा, कोरोना बाद में होगा उसको होगा, वो पहले डेली वेजेस उसको नहीं मिली होगी तो वो मर जाएगा। तो खान साहब ने सबके खिलाफ ये डिसीजन जैसे लिया, बिकॉज लीडर तो मतलब टाइट के साथ नहीं चलता, टाइट के साथ तो मतलब मैं और आप भी चल जाएं, मतलब हम भी फिर लीडर बन जाए, लेकिन लीडर एक ही है, इमरान खान। तो इमरान खान बेसिकली उसने कहा कि यार
मेरे लोग मरेंगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, ये रिस्क है। लेकिन ये यहाँ पर वो बात है जो आप अभी पूछ रहे थे ना, उसने कहा मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी मदद करेगा। सही है। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, पूरी अवाम को समझने के लिए, कि जब आप हक पे होते हैं और जब आपको पता होता है ना कि आपका जो अमल है उसका मतलब वो किसके लिए हो रहा है। जैसे शौकत खाना भी था, तभी उनको पता था 92 वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, और जीते। तो वो जो सारी चीजें कर रहे होते हैं ना, तो वो अल्लाह की राह में कर रहे होते हैं। तो जब अल्लाह की राह में कर रहे होते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है। तो ये बेसिकली जो सना का मतलब आजकल ये सारी क्लिप्स वो चली होती है, तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि उनके वो दिल से वो कर रहे होते हैं। मरियम नवाज मतलब कितना शोशा करती है, मतलब HD कैमरा, ये टिकटॉक का वो पोर्ट्रेट वाला कैमरा अलग, हॉरिजॉन्टल अलग। आज तक मुझे बताएं किसी ने कोई यकीन किया है? बल्कि मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने कैंपेन किया था, आपको भी याद हो वकार, ये जो सारे सेलिब्रिटीज लिए थे कराची से और वहां से, उनको कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट की तारीफ करो, टिकटॉकर्स और ये सारे थे। मैं आपको बता रहा हूँ सारे के सारे टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ने अपोलोजाइज किया था कि हाँ हमने पैसे लेके ये किया कैंपेन मरियम नवाज के लिए, और फिर वो बैकफायर हुआ। याद है आपको? Exactly. बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, उन्होंने कहा कि हमें तो ये कैंपेन, ये तो हम करते रहते हैं PR, हाँ PR कैंपेन के वो तो हम करते रहते हैं और ये हमने उसलिए किया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो आप जालिम का साथ दे रहे हो, और वैसे भी वो जो स्टैट्स आपको बता रहे हैं वो झूठ है। मतलब देखिए ना, असल तो ये होता है ना। बल्कि मैं एक और चीज बताता हूँ, KP आपको याद है जब पहली दफा हमें गवर्नमेंट मिली थी PTI को? जी सही है। तो एक सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली यू हाईलाइट ऑल द अचीवमेंट्स, राइट? लेकिन खान साहब यही कहते थे कि यार ये हमें पता तब चलेगा जब अगर हम री इलेक्ट हो गए, तब तो वो जो लोगों, क्योंकि वहां पर रैकेट था कि KP गवर्नमेंट नहीं किसी को मौका देती, वो KP वाले नहीं मौका देते। एक बार आप फेल हो गए तो खत्म, कैंसर। मतलब एक बार नहीं, 2 बार KP वालों ने मतलब चुना है। तो मतलब कुछ तो अच्छे काम हो रहे होंगे ना, कि जिसमें जो साइलेंट वोटर है वो समझ रहा होगा कि इमरान खान एक अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो इसलिए वोट मिलता है ना। तो असल तो जो है, अगेन, रियासत इज अवाम। अवाम को आप खुश रखेंगे, ये नहीं शोशा करके उस तरह। एक फीलिंग होती है, एक जेन्युइन फीलिंग होती है आपको। मतलब क्या मिल रहा है ये सब कुछ करके? इतनी मुश्किल में आप हैं, मुझे पता है आपके साथ क्या हो रहा है, कहाँ से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना दिल में कि यार आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। सही है, आप हक बात कर रहे हैं, और हक बात उस वक्त कर रहे हैं जिस वक्त हक बात करने की प्राइस बहुत ज्यादा है, उसका रिस्क बहुत ज्यादा है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कर रहे हैं तो आप एक सेटिस्फाइड है। तो इमरान खान भी इसी सेटिस्फैक्शन से वो जीता है, और उसने जो लोगों को सिखा दिया है ना, अपने करीबी लोगों को, और करीबी लोग वो आगे सिखाते हैं, वो यही है कि यार आप आप ये अपना वो जो कहते हैं ना कि या कनाबदू या कनस्तीन के अल्लाह, वो जो पूरी आयत वो पढ़ते हैं कि भाई हमें सीधे रास्ते पे दे। तो वो कहते हैं कि जब मैं सीधे रास्ते पे होऊंगा तो फिर हर तरह की मदद होगी, अवाम की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। तो ये बेसिकली उसका जवाब है कि वो कोई बनावट कुछ नहीं, बल्कि वो उल्टा नाराज होते थे कि इतना नहीं करो उसको, बस ये मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, ये एक इबादत है। और बिल्कुल ये बात आपने शायद सुनी हो रिपीटेडली कि सियासत उनके लिए एक इबादत है, राइट? ये बात सुनिए ना, तो वो इसी तरह समझते हैं। और काफी लोग भी जो इतना कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कर रहे हैं कि उनको रात को चैन से नींद आती होगी। सही है, एक रंज जरूर है कि यार हमारा लीडर इतने मुश्किल हालात में है, और हम जब तक आजाद नहीं कराते उसको तब तक थोड़ा सा रंज है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन ये है कि हम अपनी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये बहुत मेन है। और वो जो दूसरी साइड है, वो डर के, हर रोज उनका डर में गुजरता होगा। मतलब वो हर छोटी सी बात पे इतना सेंसिटिव होके मतलब लोगों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जिब्रान लियाह साहब, बाहर में बता दें बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक़ की पामालियों और दीगर चीज़ों के हवाले से? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, उसके बाद से जो इंटरनेशनल मीडिया में मोमेंटम है वो इतना अप है कि हमें बेसिकली 24 घंटे कम पड़ जाते हैं उस सबको कवर करने के लिए। जैसे इतने लोग बोल रहे हैं, इतने नए लोग बोल रहे हैं। मैं ना एक लिस्ट बनाता हूँ जो पाकिस्तान के लिए बोला है ना, अप्रैल 2022 से लेकर अब तक, तो मैं उसकी एक लिस्ट बनाता रहता हूँ। तो एक आप देखते भी होंगे, मैं कहता हूँ कि इनको टैग करें।
तो वो लिस्ट जैसे बढ़ ही रही है, और मतलब यूजुअली मैं 1-2 महीने में अपडेट करता हूँ। इस वक्त मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैंने की और अब मेरी लिस्ट पूरी बढ़ गई है। तो इतने लोग बोल रहे हैं, इतनी मीडिया पब्लिकेशंस बोल रही हैं। और आपने वो भी देखा होगा कि जमाइमा ने जब ये पूरा का पूरा लिखा थोड़े दिन पहले, कासिम जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, कासिम और सुलेमान, उन्होंने बोला, तो उसके बाद से तो मतलब और एम्पलीफाई हो गया। तो पॉइंट इज कि यार ये जो उसका डॉक्टर एलिस जे एडवर्ड्स का आपने पढ़ा है, जो टॉर्चर के बारे में उसने बात की है कि द टॉर्चर मस्ट एंड, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा किसी को रखना, बल्कि एक दिन भी किसी को डेथ सेल में रखना, सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना, वो मतलब इतना खिलाफ है ह्यूमन राइट्स के। तो वो सारी बातें ना अब मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया में है। तो दैट इज आप देखेंगे कि ये कम नहीं हो रहा, ये बढ़ ही रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स और ये सारी चीजें होती है ना, ये तो चले एक हैं, लेकिन जो लोगों में अवेयरनेस, जो लोगों को पता चल रहा है ना कि इतनी नाइंसाफी हो रही है, पूरा का पूरा एक, आपको पता है मैंडेला रूल्स, एक जेल मैनुअल एक तरह का होता है, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए जा रहे हैं। तो मैं तो सबसे जो ताकतवर लोग हैं, उनके जो आसपास लोग हैं, उनसे सवाल करता हूँ कि भाई जो एक फेयर कंपटीशन तो दे, इतना क्या डर है कि मतलब आप जब थोड़ा सा नाराज होते हैं तो आप गेम के रूल्स ही चेंज कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली आप तो ये मानते हैं कि हम फेयर मीन से इमरान खान को नहीं हरा सके, हम आवाम से एक बार नहीं, कोई बहुत दफा हार चुके। तो हम बस वो जो एक बचपन में नहीं होता था कि यार मैं हार रहा हूँ, चलो ये लूडो है, इसको मैं यूं वो कर देता हूँ, फिर नए से शुरू करूंगा। वो फिर नए से शुरू करते हैं, फिर इमरान खान उन पर हरा देता है, फिर वो पलट देते हैं, उसकी गोट में ऊपर जाने वाली होती है, वो पार करने वाली होती है, फिर वो करते हैं। तो पॉइंट इज कि वो एक बार नहीं हारे, वो कोई बहुत दफा हारे। तो दैट इज व्हाट पीपल नीड टू बी वेरी प्राउड ऑफ कि यार देखिए, वो एक हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो एक नारा लग रहा होता था, कभी हम पिच पे होते थे ना, या कोई बॉलिंग करा रहा हो, तो वो जब बैट्समैन बीट पे बीट हो रहा होता था ना, तो एक पीछे से नारों की आवाज आती थी कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और कर दो। तो वो जो दीवार है उनकी इतनी कच्ची हो गई है कि एक धक्के और की बात है, लेकिन वो धक्का जिस दिन सही लग गया, उस दिन इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ भी आएगा, इंसाफ भी होगा, लोगों के राइट्स भी होंगे, आप अपने स्टूडियो में बैठ के ये प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, सही है, सौराब भी बाहर होगा, सही है, और जो बाहर हैं वो भी आके इस्लामाबाद में बड़ा उससे कर रहे होंगे। और जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं ना, उनको ये बड़ा समझना चाहिए कि यार आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आप लोग ना देखें, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी फैमिली मेंबर्स होंगे, वो उनको किस तरह परसीव करते होंगे कि यार कंटेनर से एक मतलब बंदा नमाज पढ़ा, उसको गिरा दिया, सही है, एक निहत्ते लोग आए, पुरअमन लोग आए, आपने देखा था कितना सेलिब्रेट करके आ रहे थे, उनको लग रहा था कि वो अपने लीडर को रिहा करेंगे। तो जिन लोगों ने, जो स्नाइपर्स थे, वो भी तो इंसान थे ना, वो भी पाकिस्तानी थे, उन्होंने जो सरों पे गोलियां मारी, सही है, उन्होंने जो बाद में इतना बड़ा मैसेकर किया, वो अपने बच्चों को क्या बताते होंगे? एक तो वो कहते हैं ना, जैसे यार हराम की रोजी अच्छी नहीं होती, तो ये जो कत्ल की रोजी है, ये कैसी रोजी है फिर? तो मैं कहता हूँ बड़ा पोलाइटली, बड़ा अदब से मैं उन सबसे कहता हूँ कि यार देखें, ये पाकिस्तान है, ये मुल्क आपका है, हमारा सबका मुल्क है। सिर्फ ये समझ लें कि जिंदा हमने सबने अपने जमीर के साथ रहना है, सही है। आप ये अल्लाह का निजाम है, आपने अल्लाह को जवाब देना है। 5 साल की एयर चीफ आप ले लें, कितनी एक्सटेंशन दी है उसने DGIS पे, यार आपको थोड़े दिन के लिए और कंटिन्यू करने देते हैं। DGISI आप अभी ऐलान नहीं करे कोई आपके वो आ रहा, आप थोड़े दिन और आपको इस्तेमाल मिल जाएगा। अल्लाह के निजाम में ये सब नहीं होता, सबको अपने अपना जवाब देना है। तो जो जुल्म कर रहा है या जुल्म के ऑर्डर्स दे रहा है, ये जरूर समझें कि भाई ये मुल्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदे को इतना पावर देके वो नहीं है, उसको भी समझाएं, प्लीज समझाएं, सब मिल बैठ के समझाएं कि यार प्लीज बहुत हो गया पाकिस्तान, मतलब अब तो इस्तिस्ना भी मिल गए, अब तो अब तो थोड़ा सा चिल हो जाए। तो पॉइंट इज, आप लास्टली, हमारे पास 3 मिनट रहते हैं, आप डायलॉग के ऑप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, दरवाजे खुलने चाहिए? डायलॉग तो इमरान खान हमेशा कहता है कि भाई मुझसे आओ बात करो। वो तो जब आपको पता है कि रोज रात को एक YouTube प्रोग्राम होता था जब इमरान खान बाहर थे,
उन्होंने कितनी दफा कहा है कि भाई आए बात करें, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करें। इमरान खान का क्या यार, इमरान खान तो मतलब आपका तनाजा तो उसने जनरल इतना कुछ बाजवा से फेल शुरू हुआ ना सर, तनाजा असल तो जनरल बाजवा से था। आपको शायद ये वाला एक किस्सा याद होगा कि जब आसिम मुनीर बनने वाले थे चीफ, जब अभी पक्का नहीं हुआ था, तो उन्होंने पैगाम भिजवाए थे पीटीआई के लोगों से कि यार मैं तो बहुत फेयर हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मतलब ये सब कुछ था। इमरान खान ने कहा यार मुझे क्या, ये तुम लोग का अपने मामले हैं, तुम लोग करो, मैं एंड तो इमरान खान ने तो आप ये देखेंगे वो ट्वीट देखें नवंबर 28 या 29 को जब भी ये हो गया था अनाउंसमेंट, इमरान खान ने एक ट्वीट किया था और इमरान खान ने कायदे आजम को कोट किया था कि आर्म फोर्सेस सर्विस वो होते हैं, सर्व करते हैं अवाम को, मालिक नहीं होते। तो पॉइंट इज कि इमरान खान को यार ये शख्सियात से वो उसको मसला है इमरान खान से। इमरान खान के लिए अवाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जो ब्लिंकर्स हैं वो मतलब उसके ऑन है, वो सिर्फ अवाम की वो चाहता है, वो चाहता है कि गुर्बत से लोग निकले, वो चाहता है कि यार पाकिस्तान का जो नाम है, जैसे हम सारे जो ओवरसीज बैठे हैं, जब हम बोलें कि पाकिस्तान का सोचे तो हमें फख्र हो कि यार हमारा लीडर इमरान खान है। अब ये जो शहबाज शरीफ है, आपने देखा क्या कार्टूनी शरकतें कर रहा होता है, मतलब जब वो लोगों से मिल रहा होता है, मतलब एम्बेरस कर रहा होता है यार हमें, मतलब जबरदस्ती हाथ मिलाना, जबरदस्ती मतलब घुस जाना किसी के रूम में, मतलब ये सारी चीजें, ये पाकिस्तान की ये जो हमारी डिग्निटी होती है ना, ये इसके साथ हम 24 घंटे रहते हैं। बाकी चीजें इधर उधर हो जाए, लेकिन ये जो हमारी पहचान है, सही है, आप कितना भी साल किसी गैर मुल्क में रह लें, आपकी पहचान हमेशा पाकिस्तान रहेगी। तो जब आपकी पहचान पाकिस्तान है तो आपको फख्र होना चाहिए ना। आप इस वक्त इतना जो कत्ले आम और ये सब कुछ हो रहा है, इतना माओ बहनों को घसीटा जा रहा है, किसी को फख्र हो सकता है कि यार जो लीडर्स हैं उन पे फख्र हो सकता है, क्योंकि एम्बेरसमेंट होता है। तो दैट्स द बिग पॉइंट। जबरान इलियास साहब, आपकी राय? लेकिन एक आखिर में ये बोलता जाऊं कि यार देखिए, इमरान खान ने एक बार कहा था कि जब सबसे बड़ा ट्रैप होता है ना लाइफ में, वो ये होता है कि जब आपकी लाइफ डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रही होती है ना, तब लोग गिव अप कर जाते हैं, सही है। और फिर वो कहते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में कि जब आप हार नहीं मानते ना, तो यू राइज फ्रॉम द मोस्ट इनक्रेडिबल पोजीशंस। तो हमने तो ये देखा है कि शौकत खानम, 92 वर्ल्ड कप, ये सब कुछ इमरान खान ने बस अवाम पे भरोसा किया और अवाम ने जिताया। तो इस वक्त भी अवाम ही है वो जिता रही है। वो सामने उनके जो वो नहीं, इमरान खान कहते थे माइक लेके कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा, तो वो टीवी पे नहीं दिख रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग तभी उनको बुरे लग रहे हैं, बिकॉज वो सच बात बता रहे हैं कि यार हम नहीं खुश, ये जो गवर्नमेंट है उससे नहीं खुश, ये चोर हैं वो इनसे नहीं खुश, हमें कोई अच्छा लीडर चाहिए और जिसको हम वोट करते हैं वो लीडर चाहिए। तो अवाम के लिए यही है कि यार प्लीज कीप गोइंग, इंशाल्लाह। देखें जब तक हम नहीं जीत रहे ना, उस वक्त तक ये एंड नहीं है। तो